हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सभी लोग स्वस्थ हैं। और आज जो मैं चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ बेटा, वो सबके लिए है। जो 10th से 11th में गए हैं उन्हें तो पढ़ना ही है, उनका सिलेबस है। जो 11th से 12th में जा चुके हैं उनके लिए भी है, क्योंकि 12th के भी हर एक चैप्टर में इस चैप्टर का यूज़ है। ठीक है, के सारे चैप्टर्स हों या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब आपको पढ़ना होगा, तो ये जो चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ते हैं, ये आपके लिए कंपलसरी हो जाता है। बेसिक चैप्टर इसको कर सकते हो। बाकी एंट्रेंस वाले बच्चों के लिए तो सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं बेटा रेडॉक्स रिएक्शन की। आप लोग 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। यानी वह रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन एक साथ हो। कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हो, तो ऐसे रिएक्शन को बच्चों कहा जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। तो आइए बात करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। शॉर्टकट में पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है वो मैं लिख दिया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब हो गया ऑक्सीजन का जुड़ना। इसका पॉइंट क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब ऑक्सीजन का निकलना। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का एग्जांपल देख लीजिए, C+O2 गिव्स CO2। ये ऑक्सीडेशन है, लेकिन H2O है और उससे मान लीजिए ऑक्सीजन निकल गया, H2+O2 हो गया। इसको बैलेंस कर लेंगे आप लोग। ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रिडक्शन है। अब देखिए दूसरा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का निकलना। तो इसमें क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एक में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, दूसरे में निकल रहा है, तो हाइड्रोजन के निकलने की जो प्रोसेस होगी वो ऑक्सीडेशन होगी। हाइड्रोजन के जुड़ने की जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी, उसको आप कहोगे रिडक्शन। ठीक है, जैसे एग्जांपल में 2HI गिव्स, लिख सकते हो H2+I2। यही रिएक्शन उल्टा भी होता है, H2+I2 भी होता है, 2HI बनता है। तो ये इसमें जुड़ रहा है हाइड्रोजन, तो ये प्रोसेस हुआ रिडक्शन। और इसमें हाइड्रोजन अलग हो रहा है, तो इसको कहोगे ऑक्सीडेशन। थर्ड देखो, लॉस ऑफ या लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसमें होता है बच्चों गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए सोडियम है, सोडियम के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ गया। तो किसी भी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन के निकलने के प्रोसेस को हमेशा कहा जाता है बच्चों ऑक्सीडेशन। और यदि किसी सब्सटेंस से, किसी एलिमेंट से अगर इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हो, अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हो, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बच्चों रिडक्शन। ठीक है, मैग्नीशियम का भी एग्जांपल देख सकते हो। अगर 1 इलेक्ट्रॉन इससे निकला तो 1 पॉजिटिव चार्ज, अगर इससे 1 इलेक्ट्रॉन और रिमूव हो गया तो यहां से एक और इलेक्ट्रॉन आप दिखा सकते हो। तो ये जो प्रोसेस है आपका ऑक्सीडेशन है, और दूसरा प्रोसेस क्या है, रिडक्शन है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। कितने तरह के रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं। ठीक है, लेकिन कितने तरह के रेडॉक्स रिएक्शन जानने से पहले हमको ऑक्सीडेशन स्टेट जानना जरूरी होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। ठीक है ना, ये दोनों बातें आप समझेंगे किसको हम लोग कहते हैं। ठीक है,
अब आगे बात करते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम, इट इज इन कंबाइंड स्टेट। संयुक्त अवस्था में, कंबाइंड स्टेट में किसी भी परमाणु पर, किसी भी एटम पर जितना चार्ज होता है, जितना आवेश होता है, उसी को कहा जाता है उस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे मान लीजिए कोई भी कंपाउंड है, जैसे मान लीजिए NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, तो आपको पता है कि कंबाइंड स्टेट हो गया ये। सोडियम पे +1 चार्ज होगा, उतना ही इस पे नेगेटिव चार्ज होगा -1। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ? +1। और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ? NaCl में कंबाइंड स्टेट की बात हो रही है, कितना हो गया? -1। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी कंपाउंड में, किसी भी कंबाइंड स्टेट में एलिमेंट का, एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग फाइंड कर सकते हैं, जितना उस एटम पर चार्ज होता है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बहुत सारे रूल हैं बच्चों। अगर आप लोग उन सारे रूल्स को याद कर लोगे तो समझ लो आपका ये काम बहुत इजी हो गया। कैसे हो गया इजी? देखिए, सबसे पहला रूल है बच्चों की ऑक्सीडेशन नंबर इज 0 इन फॉलोइंग केसेस। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी होता है, ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव भी होता है, ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव भी होता है, और ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल भी होता है, यानी भिन्नात्मक भी होता है। तो ऐसे कौन कौन से केस है बच्चों जिसमें ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो सकती है, 0 हो सकती है? और उसमें पहला केस है कि अगर कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में है, फ्री मतलब मुक्त अवस्था में है, जैसे सोडियम, कॉपर, आयोडीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ये किसी से जुड़े नहीं है, फ्री स्टेट में है, तो ऑलवेज इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। उसी तरीके से होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो, होमो मींस होता है समान, जैसे सम परमाणुक है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड है, फास्फोरस फास्फोरस के बीच बॉन्ड है, तो ये सारे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं। इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है बच्चों, क्योंकि देखो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच जब बॉन्ड होगा तो क्यों इनका रिजल्टेंट जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 है। किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर मानते हो कि +1 है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज क्या होगा? -1। जस्ट अपोजिट, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, यानी दोनों का रिजल्टेंट आपको क्या मिलेगा? 0 ही तो मिलेगा। तो ऐसे से आप समझ लीजिए, ऐसे केस में जिसमें होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें ऑलवेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बच्चों? 0 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन एनी ऑफ इट्स एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, अगर कोई अपरूप है, अपरूपता आप समझते हो, एक ही परमाणु का, एक ही एलिमेंट का, एक ही तत्व के बहुत सारे जो रूप पाए जाते हैं, जैसे कार्बन के रूप हो गया, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फ्लोरीन हो गया, सल्फर के भी एलोट्रॉप्स हैं, रेहोम्बिक है, प्लास्टिक सल्फर है, मोनोक्लिनिक सल्फर है। तो ये जो एलोट्रॉपिक फॉर्म में पाए जाते हैं, तो एलोट्रॉपिक फॉर्म में ऑलवेज आपको याद रखना होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बच्चों? 0 होता है। तो ये जो मैंने आपको केस बताया है, ये 0 वाला केस है कि इन्हीं सारे केस में आपका 0 होता है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका और इसको नोट्स करते रहेंगे, ठीक है। चलिए, दूसरा जो केस मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो दूसरा रूल है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप, फर्स्ट ए ग्रुप, like lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium,
फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है, यहीं तक करते हैं। फर्स्ट ए ग्रुप, इन एनी कंपाउंड इज इक्वल टू +1। ऐसे नॉर्मली जब ये फ्री स्टेट में होंगे तो 0 होगा, लेकिन किसी भी कंपाउंड में अगर ये सारे एलिमेंट आ गए तो उस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज +1 होगा। कोई ऐसी बात नहीं है कि वहां -1 या कुछ भी होगा, ऑलवेज क्या होगा, +1 होगा। ठीक है। नेक्स्ट रूल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेकेंड ए ग्रुप। सेकेंड ए ग्रुप क्या होता है बच्चों, आप लोग जानते हो, बेरिलियम। यहां मैंने हाइड्रोजन छोड़ा है, अलग से उसका केस में बताऊंगा। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। रेडियम भी ले सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इन एनी कंपाउंड इज +2 इक्वल टू +2। हमेशा किसी भी कंपाउंड में अगर ये सारे एलिमेंट आ जाते हैं तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज क्या होगा, +2। चौथा केस देखो बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज, हमेशा क्या होगा, +1 होता है। कुछ एक्सेप्शन भी हैं, तो एक्सेप्शन मैं अगले में लिख दे रहा हूं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन मेटालिक हाइड्राइड, इन मेटालिक हाइड्राइड। मेटालिक हाइड्राइड मतलब धात्विक हाइड्राइड में हमेशा -1 होता है बच्चों। ये आपका एक्सेप्शन हो गया कि किसी भी धातु के हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होगा। इसके लिए मैं एग्जांपल दे दूं, जैसे कैल्शियम हाइड्राइड है, जैसे सोडियम हाइड्राइड है, क्योंकि ये धातु है, मेटल है कैल्शियम सोडियम। अब चेक कर लो कैसे ऑक्सीडेशन नंबर इसका हाइड्रोजन का निकालोगे। मैंने कहा एक कंपाउंड है और किसी भी कंपाउंड में कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +2। चलो मैंने इसके जगह पे बच्चों +2 ले लिया। प्लस हाइड्रोजन का मुझे निकालना है तो क्या करेंगे, 2। हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है और हाइड्रोजन को मैंने मान लिया x इक्वल्स टू 0। 0 क्यों लिया, क्योंकि इस पूरे कंपाउंड पर कोई चार्ज नहीं, तो इक्वल्स टू 0। 2x इज इक्वल टू -2, देन x इज इक्वल टू क्या आ गया, -1। यानी इस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कैल्शियम हाइड्राइड में क्या हुआ, -1। आओ बच्चों यहां चेक कर लेते हैं, हाइड्रोजन का निकालना है, सोडियम का क्या होगा, +1। ये देख लो, ऑलवेज +x, कोई चार्ज नहीं, इक्वल्स टू 0, देन x इज इक्वल टू -1। तो हमेशा आपको याद रखना है किसी भी धातु के हाइड्राइड में, किसी भी मेटल के हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा, -1 होगा। बाकी मेटल नहीं है बच्चों तो हमेशा क्या होगा, +1 होगा। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। अब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं बच्चों, देखिए कैसे। इसमें भी बहुत सारे केस हैं। इन ऑक्साइड, ऑक्साइड के केस में जो भी ऑक्साइड आते हैं तो ऑक्साइडों के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -2। इन परऑक्साइड -1। इन सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड बहुत कम ही कंपाउंड बना पाते हैं, जैसे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम बना पाते हैं। सुपर ऑक्साइड के केस में क्या होगा, -½ हो जाता है, -1/2। इन OF2 और इसको F2O भी लिख सकते हो। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इसमें +2 होता है बच्चों। अब ऑक्साइड के केस का देखिए एग्जांपल, मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम है इसका। अभी मैंने बताया कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2। ऑक्सीजन को मान लो बच्चों x इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू क्या होगा, -2। इसी तरीके से
ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है इसका नाम, या बेरियम पेरोक्साइड। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो बेरियम का क्या रखोगे, +2, 2x इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -2, देन x इज इक्वल टू -1 हो गया। ये पेरोक्साइड है, क्या नाम है इसका, बेरियम पेरोक्साइड। बेरियम पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, +1, लेकिन हाइड्रोजन 2 है तो 2 इंटू +1, 2x इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -2, देन x इज इक्वल टू -1 इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है बच्चों। तो ऑक्साइड के केस में -2 और पेरोक्साइड के केस में -1। अब देखिए एग्जांपल सुपर ऑक्साइड का, KO2, ये सुपर ऑक्साइड है। ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन पे कितना चार्ज, 2-, ये ऑक्साइड है। पेरोक्साइड का सिंबल होता है O2, 2-, इस तरीके से 2-2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1। इसका क्या होता है बच्चों, O, पेरोक्साइड, ये सुपर ऑक्साइड है, जैसे पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, तो ये कैसे बना होगा, O2-, इस तरीके से है, -½ होता है इसका। तो देखिए अब यहां पे एग्जांपल दिया हुआ है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का। पोटेशियम का तो आपको पता है कि +1, इसको 2x मान लो, कोई चार्ज नहीं इस पे तो इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल टू -1, देन x इज इक्वल टू -1/2। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स नहीं होता बच्चों, ध्यान देना होगा किस तरह का कंपाउंड दिया गया है। अगर ऑक्साइड है तो ऑक्साइड के केस में हमेशा -2, पेरोक्साइड है तो -1, सुपर ऑक्साइड है तो -1/2, और अगर F2O या OF2 का केस है तो +2 हो जाता है, क्योंकि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज -1 होता है। अगर सोचिए कि फ्लोरीन का -1 होगा तो ऑक्सीजन का निकालना है तो x मान लीजिए, 2 इंटू फ्लोरीन का -1 इक्वल्स टू 0। ऐसा नहीं कि फ्लोरीन का हमेशा -1 होगा, मैं एक आध केस और बताऊंगा जिसमें +1 भी होता है। तो इस तरीके से आप निकालोगे तो यहां ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया, +2। तो ये चीजें हैं, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताया, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चों सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर सल्फाइड के केस में ऑलवेज -2 होता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, H2S नाम है इसका, हाइड्रोजन सल्फाइड। और भी एग्जांपल दे सकते हो, जैसे मान लो कैल्शियम सल्फाइड, चलो देख लो, 2 इंटू हाइड्रोजन का सल्फाइड पे चार्ज इसीलिए कहा जाता है -2 होता है, 2 इंटू हाइड्रोजन का +1, सल्फर को x मानेंगे, कोई चार्ज नहीं है, इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2, कैल्शियम का फिक्स है +2, इसको आप x मानोगे, कोई चार्ज नहीं है, इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल टू -2। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर सल्फाइड के केस में -2 होता है, तो क्या -2 ही होता है। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4 +6 तक होता है बच्चों। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज +6। किसी भी कंपाउंड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 से ज्यादा नहीं होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, H2SO3 का निकालिए सल्फर का, H2SO4 का निकालते हैं सल्फर का। अब 2 इंटू हाइड्रोजन का +1, सल्फर को मान लिया बच्चों x, 3 इंटू ऑक्सीजन का ऑलवेज -2 होगा, कोई केस पर ऑक्साइड का आएगा तभी -1 होगा, इक्वल्स टू 0, क्योंकि कोई इस पे चार्ज नहीं है। तो क्या आएगा, देखिए 3 2 जा 6, 2 माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू यहां आ गया +4, 2 इंटू +1, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +x, 4 इंटू -2 इक्वल्स टू 0। तो +2 + x -8 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू क्या आएगा, +6 आएगा। यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा,
क्योंकि उनको जब मैं ऑफलाइन क्लास लूँगा बच्चों तो यही सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में हिंदी में लिखवाता मैं चलूँगा, तभी आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। फिलहाल आप शॉर्टकट में रिवीजन के तौर पे उसको देख सकते हो जिन बच्चों ने पढ़ लिया है, या फिर प्रयास कर सकते हो 11th वाले बच्चे भी, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है कि आपको नहीं आएगा। एक एग्जांपल देखिए H2SO5 का, +1 सल्फर को X माना, 5 इंटू ऑक्सीजन का -2 इक्वल्स टू 0, 10 हो जाएगा तो X इज इक्वल टू +8 आ गया बच्चों, जो कि रॉन्ग है। कभी भी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +8 नहीं आ सकता, इसका मतलब जरूर इसमें कुछ प्रॉब्लम है बच्चों। तो इसका हम लोग बना लेते हैं स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर बना लिया जाए। क्या इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? स्ट्रक्चर बनाना बहुत सारे बच्चे पढ़ चुके हैं, जानते हैं, यही इसका स्ट्रक्चर है। और यहां जो आप बॉन्ड देख रहे हो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच जो सिंगल बॉन्ड है, इस बॉन्ड को बच्चों कहते हो पेरोक्साइड बॉन्ड। अब आप निकालिए, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर निकल जाएगा। हाइड्रोजन कितना है 2 और हाइड्रोजन का क्या होगा +1। अब देखिए ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन ऐसे हैं जो ऑक्साइड वाले हैं, तो 3 इंटू -2 प्लस 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जो पेरोक्साइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसको पेरोक्साइड बॉन्ड कहा जाता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होता है। तो 2 इंटू पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 इक्वल्स टू हो गया बच्चों 0, ये -2 ये +2 क्या हो गया कैंसिल, सॉरी सल्फर भी है तो सल्फर को मान लिया X इज इक्वल टू 0 एंड X इज इक्वल टू क्या आ गया +6। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी +6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका भी आप लोग बना लेंगे, कुछ एग्जाम्पल कर लेंगे बेटा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे इसका रूल भी बताता हूं और इसके एग्जाम्पल्स भी आपको कराता हूं, ठीक है। इतना भी आप लोग नोट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल।